के जज्बे को सलाम करता हूँ। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और योगी शासन को भी धन्यवाद। वो सही टाइम पे सही कदम उठाया, उसका एक अंत हुआ, नहीं ये बढ़ता ही जाता। जी संतुष्ट तो हैं पर पूरी तरह नहीं। ये भी तो पता लगाना चाहिए था कि उसकी हेल्प किसने की, वो यूपी से एमपी कैसे पहुंचा, उसके पीछे कौन कौन था। ये 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला था या पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे एक गैंगस्टर का एनकाउंटर का इत्तेफाक, या फिर साजिशन पुलिस द्वारा एक अपराधी का कत्ल। विकास दुबे का एनकाउंटर इस शक के घेरे से कभी निकल नहीं पाएगा। शहीदों के परिवार वाले अगर एक तरफ इस एनकाउंटर को अपना इंसाफ मानते हैं, तो कुछ के लिए ये एनकाउंटर खादी, खाकी और अपराध की मिली भगत पर एक ऐसा पर्दा है जो उनके घाव को हमेशा हरा रखेगा। विकास दुबे के गुनाहों का सफर कई दशकों तक चला, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गैंगस्टर को सिर्फ 24 घंटे मिले। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो। गाड़ियों का लगातार काफिला वो विकास दुबे की सुरक्षा में तैनात है। हमारी टीम लगातार इस काफिले के पीछे है। विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है। यहाँ पर एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है, पूरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। कानपुर जहां गुनाह हुआ वहीं मुठभेड़, बीच में आया उज्जैन जहां कल सुबह गिरफ्तारी हुई थी। जो कल सुबह महाकाल मंदिर के हर सीसीटीवी में घूमते फिरते कैद हुआ, जो फिर पुलिस की गिरफ्त में आखिरी बार दिखा, वो आज सीधा खून से लथपथ स्ट्रेचर पर हैलेट हॉस्पिटल में जाते हुए दिखा। पुलिस ने बताया कानपुर लाते वक्त कार का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे भाग रहा था, मार गिराया गया। एक्सीडेंट में पुलिस के 4 कर्मी, जिसमें इंस्पेक्टर नवाबगंज यहाँ के और 3 अन्य पुलिसकर्मी जो है एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये हमारे इंस्पेक्टर नवाबगंज की पिस्टल लेकर के भागा है और उसमें ये मारा गया है और 2 एसटीएफ के पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। इस थ्योरी पर लेकिन कुछ सवाल खुद मौकाए वारदात खड़ा कर रहा था। ये नाका, ये गाड़ी, ये बरसात की कीचड़ से सनी मुठभेड़ की जगह ये कहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की नजीर की कहानी तो नहीं थी। इस एनकाउंटर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये जो हाईवे है ये कानपुर हाईवे है और यहाँ पे जो गाड़ी है वो यहाँ पर पलटी। जिस वक्त गाड़ी पलटी है उसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन कार का सिर्फ शीशा ही टूटा हुआ था, शीशा बिखरा पड़ा यहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा कार में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं था। ऐसे कुछ सवालों का जवाब पुलिस दे रही थी, लेकिन सीमित दायरे में। कहा गाड़ी नहीं बदली गई, ये एनकाउंटर बड़ी कामयाबी है। कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। इसी मौकाए वारदात पर कई लोग इसे इंसाफ बता रहे थे। अपराधी का एनकाउंटर ही उन्हें उसका स्वाभाविक अंजाम दिखाई दे रहा था। एनकाउंटर पर सियासी काउंटर भी शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने कहा एनकाउंटर फर्जी है, कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इसकी हत्या या इसका एनकाउंटर इसलिए किया है कि इसके सीने में बहुत सारे राज दफन थे। जो सीने में राज दफन थे वो राज न खुल जाएं, राज से वो पर्दा न उठ जाए, क्योंकि उस अगर पर्दा उठ जाता तो बीजेपी को अपने सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। और ये कार नहीं पलटी है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार पलटने से बचाया है। प्रियंका वाड्रा ने राजनेता अपराधी गठजोड़ पर सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर खामोशी वाला शेर लिख डाला।
राजनीतिक और पुलिसिया संरक्षण की कहानी तो अब विकास दुबे के अपराध की किताब के हर पन्ने पर दर्ज है, लेकिन इस कुख्यात गैंगस्टर का इतने गुनाहों के बावजूद बचते रहना हैरान जरूर करता है। विकास दुबे ने पिछले कुछ सालों में जिनकी हत्याएं की उन पर एक नजर डालिए। सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्र, कौशल तिवारी, साधु, दिनेश दुबे, सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस वाले। फर्जी एनकाउंटर या अनेकों लोगों की हत्या के साथ 8 पुलिसकर्मियों के मर्डर के आरोपी से बदला। इस बहस पर कानून की मर्यादा तो साफ है, वो अदालतों के बाहर इंसाफ की गुंजाइश नहीं छोड़ता। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसकी वजह से यूपी पुलिस को एक गैंगस्टर पर आखिरी गोली खुद दागनी पड़ गई।